ओके, तो हम लोगों ने जस्ट अभी देखा ये क्या है, एक स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है, चार्ज को स्टोर करता है, बस हमने देखा। और इसमें क्या क्या चीज होते हैं, तो दो कंडक्टर से, देखो अभी कंडक्टर वर्ड यूज कर रहा हूँ, सानिया को समझ में आ रहा होगा कंडक्टर क्या का मतलब क्या है, बट कौशिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कंडक्टर का मतलब क्या है, समझे, क्योंकि कंडक्टर पढ़े ही नहीं है तुम। सिर्फ बोल देने से नहीं होता है ना, कि मैं, तुम एक भी वीडियो नहीं देखते हो, मुझे पूरा पता है तुम्हारे बारे में, पता है, मैं देखते रहता हूँ उसका डाटा, मैं पूरा चेक करता हूँ, पता है, तुम एक भी वीडियो नहीं देखते हो। ऐसे कैसे होगा बोलो कौशिक। तुम्हें कहीं भी डाउट हो पूछो ना, 2 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इवन 10 बजे ऑनलाइन आ जाओ मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो यार फिर तो कोई कितना भी कर लो, कोई कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कितना भी ट्यूशन जाओ, इससे कुछ नहीं होगा, समझे। तो देखो, कहाँ थे हम लोग, हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर प्लेस्ड क्लोज टू इच अदर सेपरेटेड बाय ए इंसुलेटर, ठीक है, वो इंसुलेटर कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका प्लेट्स, और यहाँ पर हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज दिया, ठीक है सर, यहाँ पर देखो इस सरफेस पर आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यहाँ देखो, इसी के कारण इस यहाँ पर क्या होता है कि स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो इसका क्या होता है, यूज फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर हमने इतना चीज हमने पढ़ लिया। फिर आगे है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, ऑफ द कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर ए चार्ज ऑन इट, कितना चार्ज स्टोर करेगा उसका मेजर बताता है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज आएगा, सबसे पहले क्यू, क्यू हमें फाइंड करना होता है, मतलब क्यू तो हम लोग देते हैं, चार्ज ऑन पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज देते हैं वो क्यू होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वहां पर क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। और जो जो इसका वैल्यू क्या आता है, प्लस वी माइनस ऑफ माइनस वी, ये हो गया, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ हेलो। हाँ हेलो कौशिक, सुनाई दे रहा ना, देखो अभी मुझे कोई बुला रहा है बट मैं नहीं जाऊंगा यार। संडे को मेरा पता है घूमने का प्लान था, बट संडे को मैं, सानिया सुन रही हो तुम, संडे को मेरा आज इस बार घूमने का प्लान था आज, पर मैं नहीं गया घूमने यार, तुम लोग का क्लास है, सोचो मैं इतना सेक्रीफाई कर रहा हूँ और तुम लोग ऐसे करोगे तो होगा बोलो। हाँ, मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, बता दिया करो कहीं भी जाते हो कुछ भी तो, फिर पता है पढ़ाने का मूड खत्म हो जाता है फिर। चलो, ये हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो हम एक ये क्या होता है क्यू, हम लोग जितना चार्ज देंगे, ठीक है, जितना भी प्लेट है ना, देखो चार्ज है, यहाँ पर हमने चार्ज दिया, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना भी हम चार्ज देंगे उतना वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जितना भी, मतलब ये सपोज ज्यादा ज्यादा चार्ज हम देते जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी उसी हिसाब से ये होते रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्यू जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है यहाँ पर। तो जितना भी हम चार्ज देंगे उसी हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों में बनता है, ठीक है, ये स्टडी में पाया गया है। तो अब देखो, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये हमने पढ़ा, मतलब जितना चार्ज होगा पॉजिटिव प्लेट पर, ऑब्वियसली नेगेटिव प्लेट पे उतना ही देंगे। तो अभी के लिए इतना ही समझो कि यहाँ पर जितना आप पॉजिटिव प्लेट लेते हैं उतना ही नेगेटिव ही लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये क्यों क्रिएट हो रहा है, क्यू चार्ज के कारण। तो ये क्या हो रहा है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी जब हम हटाएंगे तो एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, हमें पता है ना, ये पढ़े हो ना तुम लोग बचपन में, ठीक है। तो देखो ये आ गया, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। और सी क्या है, तो ये है कैपेसिटेंस, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है।
देखो याद करो, हम लोग जब प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी जब पढ़े थे, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था एक स्फीयर के लिए। याद करो, अगर जब हम लोग निकाले थे तो KQ डिवाइड बाई R था। तो देखो यहाँ K और R क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मतलब पहले भी हम लोग ये पढ़े हैं, जो पोटेंशियल V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, चार्ज होता है ये। तो ये किसके लिए था, स्फीयर के लिए था। ठीक है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कर रहे हैं, बट अभी जस्ट मैं नया चीज इसको सिर्फ समझा रहा हूँ ऐसे करके कि एक प्लेट में जितना भी चार्ज होगा वो क्या होगा, उन दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, इन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते। इतना देर समझ में आया, बताओ दोनों को, सभी को। बोलो। हाँ। ठीक है, चलो इतना बात अगर तुम्हें समझ में आया है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब, कि अभी ये टॉपिक नहीं है। चलो, तो देखो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q जो है इक्वल टू C इंटू V, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, C इक्वल टू Q बाई V लिख सकते हैं क्या, बोलो। ठीक है, यही है कैपेसिटेंस ना। तो इसको हम लोग एक और दूसरे तरीके से भी ये कर सकते हैं, एक और डिफिनेशन भी लिख सकते हैं इसका। जो भी डिफिनेशन तुम्हें समझ में आया लिखते करना। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर रेजिस्टेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर, देखो क्यू है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड। ठीक है, बाय कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पर यूनिट है ना, पर यूनिट का मतलब हो गया डिनोमिनेटर में आ गया वो। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटेंस का एक और ये। ठीक है, तो ये पहले बार में क्या पढ़े थे, वो एबिलिटी था ना, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर। इस देखो यहाँ पर पढ़े थे पहले, ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर्ड चार्ज ऑन इट। तो पहला डेफिनेशन हम लोग ये लिखे थे, फिर दूसरा डेफिनेशन देखो और अच्छे से हम लोग लिख रहे हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज कितना कितना स्टोर हो रहा है। मतलब सपोज सपोज वन वन पोटेंशियल डिफरेंस था, तो चार्ज हमने वन 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 मिली मिली जूल मान लो निकला है। ठीक है, माइक्रो जूल मान लो निकला है। हाँ, माइक्रो कूलम सपोज चार्ज में निकला है। ठीक है, अगर सपोज 1 वोल्ट में ही अगर और ज्यादा अगर क्यों निकल जाता है, इसका मतलब है कैपेसिटेंस ज्यादा, कैपेसिटेंस उसका ज्यादा है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। पर यूनिट पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में अगर क्यू का वैल्यू अगर ज्यादा रहेगा, इसका मतलब है कि सी का वैल्यू भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें हैं, क्यू क्या है, कोई पूछे, ये चीज हो गया। यहाँ पर क्यू पूछेगा क्या है, तो चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, ये बात याद रखना, नेगेटिव नहीं लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नोट में करके लिखना,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्यू नेट जो होगा ना हमेशा, देखो क्यू नेट ऑन कैपेसिटर वो हमेशा जीरो रहेगा रहेगा, क्योंकि देखो ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर मिला लो और मिला लो तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव, मैं पूरा कॉम्बिनेशन का बात करूँ क्यू नेट कितना होगा तो ऑब्वियसली ये दोनों मिला के जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस क्यू माइनस क्यू है। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट भी के बारे में जानना है हमें। भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। ठीक है। बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। क्लियर है। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। ये बात अगर क्लियर है बताओ इतना दूर तक, कोई डाउट है इसमें पूछूं। मतलब हमने जस्ट कैपेसिटेंस का एक और डिफिनेशन जस्ट मैंने लिख दिया और यहाँ पर ये बताया हूँ कि जो क्यू नेट होता है कैपेसिटर का वो जीरो होता है। ठीक है। ओवरऑल देखोगे तो दो प्लेट का दोनों मिला के जीरो हो जाएगा। और उसमें क्यू क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। बोलो शानिया, क्लियर है ये बातें। कौशिक बताओ क्लियर है। क्लियर है कौशिक। सानिया, सब सो गए क्या। सानिया, हाँ भैया। क्लियर है, कुछ बोल नहीं रही हो। क्लियर है या नहीं बोलो। एक बार फिर से रिपीट कर। देखो हमने क्या पढ़ा, क्यू जो होता है यहाँ पर जस्ट बढ़े ना, क्यू क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। देखो जस्ट अभी पढ़े हम लोग, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। फिर जब प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो सी एक आ गया, कैपेसिटेंस आ गया था। ठीक है। तो यही हम लोग देखें, सी क्यू इक्वल टू सी इंटू भी हो गया। तो सी हम लोग लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाई भी लिख सकते हैं। तो अब देखो इसी का हम लोग मतलब कि इसका इसका जो ये है डेफिनेशन क्या होगा कैपेसिटेंस का। तो क्यू पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, तो ऐसे लिखा हुआ है देखो, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटेंस पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही हो गया आपका कैपेसिटेंस। और ये किस किस चीज, देखो यहाँ पर क्यू है और बी है, क्या क्या चीज है वो पूछ रहा है। तो क्यू क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट है। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। और नेट चार्ज अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के जीरो हो जाता है। बोलो सानिया, क्लियर हुआ। बोलो कौशिक। कौशिक लगता है फिर भाग गया। यही है भैया, यही है। बोलो क्लियर है तो बताओ ना यार, इतना चिक चिक के बोल रहे हैं, कहीं डाउट है तो बोलो, या क्लियर हो गया तो बोलो। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो नहीं बोलो भैया, ना। वो आप बोलते हैं ना तो माइक ऑन करने में टाइम लगता है, जूम है बहुत अच्छी कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, तो ये सब बातें मुझे बता दो। पूरा मोबाइल लैग करता है, इसमें फोन दो तीन बार तीन बार चार बार करते हैं तो एक बार में होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। सानिया आगे बढ़े। चलो अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो कौशिक बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा।
बोलो बोलो क्या आंसर होगा। हम्म। इसको ना, हेलो कौशिक, मेरा आवाज आ रहा तुमको? सरफराज को बोलना ना कि मान लो उसका क्या दिक्कत है, वो अपना एक मोबाइल खरीद लेना, एक सिम अलग से खरीद लेना। जो पैसा मान लो लगेगा उसमें, फीस में अपना कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो अपना ये तो कर लेना। एक चार्ज, एक कितना ही चार्ज होता है यार, 200-300 रुपया का चार्ज मोबाइल में चार्ज हो जाता है महीने का। तो ऐसा कुछ है तो फीस कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे तरफ से, ठीक है, ऐसे बोल देना उसे। बट अपना मोबाइल चार्ज करो ना ठीक से। एयरटेल का तो टावर बहुत अच्छा है, मैं देखा हूँ हर जगह। मेरे लिए तुम लोग पढ़ो सिर्फ, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। नहीं पढ़ते हो, इतना मेहनत करता हूँ, नहीं पढ़ते हो तो अच्छा नहीं लगता है फिर यार। कभी भी ना कौशिक, याद रखना एक बात, कि हमेशा अपना 100% देना चाहिए, कभी भी मतलब ये नहीं करना चाहिए। ये कभी मत लाइफ में बोलना कि यार मैंने अपने तरफ से मेहनत नहीं किया था, ये बात कभी भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है लाइफ में अभी तक तुम लोग कुछ भी नहीं देखे हो, पता है अभी, अब आगे बढ़ोगे कितने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। हाँ। समझ रहे हो ना, इतने सारे हाँ। प्रॉब्लम आएंगे। स्टेप्स गलत गलत ले लोगे तुम लोग, बहुत टाइम ऐसा भैया ये देख। लोग मतलब अभी एक्चुअली में मतलब हम लोग अभी पूरा लाइफ देखे नहीं है ना, इसलिए बस ये लोग थोड़ा सा। हाँ, तुम देखोगे बहुत टाइम ना। अभी तो बस घर का मतलब वो कुआं का मेंढक होता है ना, वैसे ही ये लोग। हाँ, अभी तुम देखोगे स्टेप्स गलत गलत तुम लोग ले लोगे, फिर वो देखोगे क्या हो, मतलब गलत गलत ये हो जाएगा। तो कम से कम हम बोल तो पाएंगे ना भगवान को कि भगवान हमने अपने तरफ से मेहनत में कोई पीछे नहीं छोड़ा है हमने। समझ रहे हो ना। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं कभी कभी तुम्हारे बारे में बहुत सोचता भी हूँ, तुम घर में अकेले बेटे हो तुम अपने, मतलब लोग बहुत आशा लगाए हुए हैं यार तुम्हारे से, पता है तुमको कौशिक। सोचो एक बार, अपने तरफ से हार्ड वर्क करो, अपने तरफ से ये मत सोच बोलना भगवान को बोलने के लिए कि मैंने मेहनत में कहीं कमी छोड़ा था। ठीक है। देखो पूरा दिन तुम घर में रहते हो, ऐसा नहीं है। तुम तो छुट्टी रहता है ना तुम्हारा, तो वीडियो देखना क्या बहुत बड़ी बात है, देखो बोलो, आधे आधे घंटे का वीडियो रहता है। बताओ क्या आंसर होगा इसका, बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अभी जस्ट फॉर्मूला बताया ना, बताओ क्या आंसर होगा। सानिया बताओ क्या आंसर होगा इसका। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? लिखते हो नहीं तुम लोग, अब क्या बोले, कम से कम शॉर्ट नोट्स तो लिखा करो ना। तुम लोग देखो ये सब चीजें ना। हेलो सानिया, देखो अब तुम लोग लिख नहीं रही हो तो ये गलत कर रही हो कहीं ना, शॉर्ट नोट कम से कम लिखा करो जो मैं लिखाता हूँ एटलीस्ट। तुम लोग सोचती हो कि मैं सीधा स्लाइड दे देंगे उसी से पढ़ लेंगे। पर अभी जस्ट जब क्वेश्चन आया तो देखो तुम लोग को पीछे पलट के देखना पड़ेगा ना। तो थोड़ा थोड़ा लिखा करो, थोड़ा सा ना एक रफ कॉपी रखा करो अपने पास, रफ कॉपी में लिखो थोड़ा सा, ठीक है। कौशिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो ये स्लाइड तो तुम्हें मैं क्लास के एंड में दे दूंगा, पर थोड़ा थोड़ा कहीं पर लिखा करो, शॉर्ट नोट्स टाइप का, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। अब देखो जब मैं तो पढ़ाता हूँ तो क्वेश्चंस भी देता हूँ ना, तो ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे बोलो अब। बताओ आंसर क्या होगा, बोलो। बोलो सानिया, इसका आंसर क्या होगा? देखो एक बार पीछे पलट के देखो, सी इक्वल टू क्या है, क्यू बाई सी है, भी है ना, देखो क्या होगा बोलो। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा बोलो सानिया। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा बोलो। अब कोई है ही नहीं।
बताओ सानिया क्या आंसर होगा इसका। देखो अभी जस्ट पढ़ा है, देखो इसका यूनिट यूनिट ही तो पूछ रहे हैं ना, देखो इसका यूनिट पूछ रहे हैं, सी इक्वल टू क्यू बाई बी होता है ना। अब इसका यूनिट तो बात करेंगे ना, हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका यूनिट पहले पढ़ते हैं हम लोग। तो क्यू बाई बी है ना, तो बताओ यूनिट क्या होगा, बताओ इसका। या इसका भी मैं ही बताओ, बोलो। इसका तो तुम लोग बताओ कम से कम, यही है ना, बोलो। गलत ही बताओगे एटलीस्ट। क्या बोलिए। बोले आवाज नहीं आ रहा, वो लेफ्ट हो गया था। अच्छा इसका आंसर बताओ ना, ABCD क्या आंसर होगा, बोलो। भैया ये इलेवन है। क्या फिर से बोलो। ये सी है। जूल पर वोल्ट, वोल्ट पर कूलम, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर जूल। नहीं, ये वाला सी पूछी थी, सी इक्वल्स टू क्यू बाई डी। हाँ ये अभी पढ़े ना हम लोग, देखो अभी पढ़े ना, Q इक्वल टू C बाई V, Q बाई B, वही तो मैं लिखा हूँ ना। सी होगा। बिल्कुल सही, तो बोल क्यों नहीं रही हो तुम। कूलम बाई वोल्ट। तुम बोल क्यों नहीं रही हो तुम, बोलो। सानिया तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो पता है। अब भैया वो क्या बोलो बोलो। क्या बोली बोलो। नेटवर्क प्रॉब्लम है ना थोड़ा, इस वजह से। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, तो अब बंद करते हैं, अभी थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है, अभी लग रहा है कल करते क्लास। देखो 7:30 तो क्लास होगा ही, अगर 7 बजे सब लोग राजी हो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना 7 बजे से। नहीं भैया। ठीक है, एक बार मैं पूछ करके कंफर्म होकर के बताएंगे कि कल क्या होगा। ये लोग बहुत कैजुअल है, पता नहीं इतना कैजुअल अच्छा कैसे हैं। ठीक। देखो तुम कितना मतलब ये हो, पंचुअल हो।